इसके अंदर, तो उन दोनों से हम बातचीत करने वाले हैं कि आगे चल के ब्रोकरेज का नया रूप क्या होगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी अब बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। स्मृति, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। स्मृति, आपने क्या क्या ज़्यादा नोटिस किया अपने जो आपने रिसर्च पेपर निकाला, उसमें ट्रेडिंग हैबिट्स भी आपने नोटिस की या फिर सिर्फ फैक्चुअल डाटा था? पहले तो मैं आपको थैंक करना चाहूंगी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। हमने रिसेंटली एक रिसर्च नोट हमारा रिलीज हुआ है विच इज ऑन ब्रोकिंग इंडस्ट्री। लास्ट 2 इयर्स ये पूरा जो कोविड का समय निकला है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी प्रॉफिटेबल, काफी अच्छा गया है एंड कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट टू हाउ द ओवरऑल इकोनॉमी प्लेड आउट और हाउ अदर इंडस्ट्रीज प्लेड आउट। हमने देखा है FY21 एंड उसके बाद FY22, ये जो करंट ईयर है, दोनों में ब्रोकरेज इंडस्ट्री कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ उनके रेवेन्यू ग्रोथ देखे, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी देखे। और भी काफी अदर ट्रेंड्स आए हैं इन टर्म्स ऑफ जो नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट में ऑन बोर्ड हुए हैं। कंपनीज का सारे ब्रोकिंग कंपनीज का मे बी एक्टिव क्लाइंट, यूजर बेस, ये देखा जाए। और अदर ट्रेंड, सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स जैसे कि मे बी डेमोग्राफिक प्रोफाइल जैसा स्प्लिट देखा जाए यूजर्स का, मे बी ज्योग्राफीज जैसा स्प्लिट देखा जाए, तो आप देख सकते हैं कि काफी काफी एक्सपेंशन हुआ है इंडस्ट्री में, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। डिटेल नोट निकाला है और ये इस बार ये भी सेंस आ रहा है कि ये 401 के मूवमेंट तो नहीं है कहीं इंडिया का। जब कई साल पहले, कई दशक पहले यूएस में यूएस इन्वेस्टर्स एक्विटीज एज अ एसेट क्लास को अपनाने लगे थे, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों से मूव होके, क्या कहीं ऐसा एक फिनोमेना भारत में तो नहीं ऑल्सो पैन आउट हो रहा है? इनफैक्ट हम वो ग्राफिक लेके आएंगे। जेफरीज ने भी एक और रिपोर्ट में बताया कि ऑल टाइम हाई पे एक्विटीज का शेयर आ गया है हाउस होल्ड सेविंग्स का। अब 49% रियल एस्टेट, 15% गोल्ड, 15% रियल्टी, लेकिन FDs सॉरी, लेकिन ये चेंज हो रहा है एक्विटीज के फेवर में। IIFL सिक्योरिटीज के CEO रिटेल संदीप भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बात बताएंगे वो, क्योंकि उनकी तो नब्ज है रिटेल पे। IIFL एक लीडिंग ब्रोकरेज कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। संदीप, आप मुझे बताइए कि ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं क्या? क्योंकि आप लोगों से बात करते हैं ऑन ग्राउंड। ऑफ कोर्स आपकी कंपनी भी अच्छा कर रही है बाकियों पूरे सेक्टर के चलते, लेकिन क्या इस बार ये थोड़ा स्ट्रक्चरल वेव नजर आ रही है, या बाजार खराब होगा तो ये वापस चला जाएगा पूरा वेव? पहले तो नमस्कार सबको, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपको कुछ नंबर्स, आप पर्सपेक्टिव के लिए एक नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पिछले 4 साल में क्या हुआ है। खाली इसको कोविड के नजरिए से नहीं देखते हैं। कोविड से पहले ब्रोकिंग इंडस्ट्री क्लोज टू 23 से 25% के दर से ग्रो कर रही थी। अब उसके बाद कोविड आया, तो कोविड ने इस ग्रोथ को एक्सेलरेट किया और कोविड के साल में नियरली 300% से इंडस्ट्री ग्रो की, और उसके बाद वापस वो सेटल हो गए 30-35% के हिसाब से। तो अगर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूं तो कोविड से पहले 40 से 50 लाख डीमेट अकाउंट साल के खुलते थे। कोविड के साल में रफली 1,90,00,000 अकाउंट डीमेट 1,90,00,000 डीमेट अकाउंट खुले, जो कि अगले साल विच इज करंट फाइनेंशियल ईयर 2,51,00,000 डीमेट अकाउंट खुलेंगे। तो अगर आप देखो तो पिछले 4 साल में 5 करोड़ डीमेट अकाउंट इंडिया में खुले। बट इसको हमको स्टैंड अलोन नंबर्स नहीं देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए इंडिया एज अ कंट्री कैसे ग्रो कर रहा है। आज इंडिया की पॉपुलेशन क्लोज टू 140 करोड़ है, जो कि पिछले 4 साल में करीब 130 करोड़ से 140 करोड़ के आसपास ग्रो की है। बट अगर आप पैन कार्ड होल्डर्स का डेटा देखें, पैन कार्ड होल्डर्स फाइनेंशियल ईयर 19 में रफली 44 करोड़ थे, जो आज की तारीख में 60 करोड़ है। यानी 16 करोड़ पैन कार्ड डीमेट होल्डर्स, नए पैन कार्ड डीमेट होल्डर्स आए हैं। आज इंडिया की एवरेज एज बिलो 30 है। इसका मतलब नए लोग अपने रोजगार के लिए जुड़ रहे हैं। अब उनके लिए आज अगर हम देखें कि सबसे अच्छा इन्वेस्टिंग असेट क्लास क्या है, आज स्मॉल सेविंग्स प्रोडक्ट जिसकी एवरेज रेट 5%, 6% है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है, तो उसके लिए इक्विटीज सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। जहां आज भी पिछले 15 साल की CAGR रिटर्न देखें तो 14-15% की CAGR रिटर्न आती है। तो हिस्टोरिकली ऐसा नहीं है कि
बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ गए। कोविड के चलते क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के सहारे ये रेट बहुत बढ़ गया। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में बहुत सारे लोग आ गए जो कि इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े। बट मुझे क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, आज ये 60 करोड़ है, रफली अगर मैं अगले 5 साल का पर्सपेक्टिव भी देखूं तो आज 5.5% लोग, 5.4% लोग अगेंस्ट द पॉपुलेशन डीमेट अकाउंट होल्ड करते हैं। जेफरी की रिपोर्ट का जिसने आपने रेफरेंस दिया, 4.8% आउट ऑफ 10.7, अगर मेरे को सही याद है तो 10.7% ट्रिलियन डॉलर का असेट क्लास है इंडिया के अंदर, जिसमें से 4.8% ही खाली इक्विटीज में है। तो अभी बहुत बड़ा हेड रूम है। यूएस का हमने बात किया, यूएस को 65% ऑफ द पेनिट्रेशन व्हिच एज ऑफ नाउ, जो आज की तारीख में भी 55% का पेनिट्रेशन है। आज मैं पैन कार्ड होल्डर के अगेंस्ट में भी अगर ये डेटा को कोरिलेट करूं तो 13% खाली पैन कार्ड होल्डर डीमेट अकाउंट होल्ड करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। मार्केट का करेक्शन, उतार चढ़ाव, ये तो पास्ट में भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट वन साइड ग्रो ही करेगा, मार्केट में करेक्शंस भी आएंगे, बट ये सब करेक्शंस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। श्योर, ये लास्ट के जो 20 सेकेंड आपने बोले ये बहुत काम के थे, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनीज हैं बहुत सारी। मैं अभी देख रहा था 1 ईयर ग्राफ, चाहे वो आपके पीयर्स हो चाहे आपका ग्राफ हो, अगर ये मुझे बता सके, थोड़ा व्यू दे सकें कि आपके मार्जिन प्रोफाइल कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, आप ये भी कह रहे हैं कि अगर वन ऑफ कोविड का वन ऑफ को एडजस्ट भी कर दें तो भी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी है। देखिए आप ही का स्टॉक लास्ट 1 साल में डबल हो गया, बाकी भी स्टॉक, बाकी आपके पीयर्स भी 50% से डबल से ज़्यादा के बीच बीच में ग्रो किए हैं। एंजल वन ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा। मैं ये जानना चाहूँगा कि वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ क्या आप जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर रहे हैं उससे आपकी कॉस्ट गिर रही है, मार्जिन प्रोफाइल क्या इंप्रूव हो रहा है, उसकी डायरेक्शन में अगर आप थोड़ा व्यू दे सकें। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग रिड्यूस हो जाता है। हम ये इंडस्ट्री एक फिजिकल इंडस्ट्री से डिजिटल इंडस्ट्री की तरफ ट्रांसफॉर्म हुई है, इंक्लूडिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जब आप डिजिटली आप क्लाइंट को सर्व करते हैं तो आपका सर्विसिंग कॉस्ट कम हो जाता है। और वो सर्विसिंग कॉस्ट आप 2 तरह से यूज कर सकते हो, या तो अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, या उसी को आप कस्टमर को पास ऑन करके आप उसकी ब्रोकरेजेस को कम कर सकते हैं, जो कि इवेंचुअली हमने देखा कि पिछले 5 साल के अंदर कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेजेस आल्सो हैव कम डाउन, बिकॉज एवरीबॉडी, सभी लोगों ने मिलकर उसको आई थिंक कस्टमर्स को पास ऑन किया। आज क्या होता है कि जब कस्टमर को विजिबिलिटी कैसे होती है, जब फिजिकली आप डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर कि कोई आपको फोन करेगा, आप उस फोन करने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि मुझे क्या करना है। आज मोबाइल ऐप के जरिए और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके सहारे आपका पर्सनल रिस्क प्रोफाइलिंग के को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एडवाइस आपके खुद के हाथ में मोबाइल ऐप में आपको दिखती है, जिसके सहारे आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। उससे आपके एरर परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो क्या होता है, एक तरफ तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन गिर रही है, दूसरा आप एक जागरूक निवेशक बन रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि पहले नहीं थी। वो आपको टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया। आज हमने भी आज IIFL में क्या किया, आज हमारा इनोवेशन हब है जो नए से नए प्रोडक्ट बनाता है क्लाइंट के लिए और उनको उसकी विजिबिलिटी देता है, जिसके सहारे आज क्लाइंट एम्पावर्ड होता है डिसीजन लेने के लिए। तो आज पहले क्या होता था कि शायद नंबर ऑफ ऑर्डर कम होते थे लेकिन वॉल्यूम पर ऑर्डर बहुत होता था। आज क्लाइंट नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा डालता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं छोटे छोटे ऑर्डर भी डालूंगा तो मेरा डिसीजन जो है वो सही रहेगा, क्योंकि मेरे को उस इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी है। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने ना खाली ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम सॉल्व की है, बट ऑल्सो क्लाइंट्स के लिए भी एक अच्छा डिस्कवरी की है, जहां पे एग्जीक्यूशन के साथ साथ डिस्कवरेबिलिटी भी बहुत आसान हो गई। बिल्कुल। समृद्धि, हाय, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स आपकी रिसर्च नोट जो है काफ़ी डिटेल्ड है, एंड व्हेनेवर एक रिसर्च पेपर आप तैयार कोई भी करता है तो स्वॉट एनालिसिस पर खास तौर से ध्यान होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द टॉपिक। जब आपने ये पूरी टॉपिक पर अपनी स्वॉट एनालिसिस या अपनी रिसर्च करी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनकी बाइंग हैबिट्स, बाइंग पैटर्न्स कैसी नज़र आई, और क्या उनमें पेशेंस दिखा, या फिर थ्रू आउट कोरोना टाइम्स जैसे हम देख रहे थे कि लोग इन्वेस्टर्स से ज्यादा ट्रेडर्स में तब्दील होते हुए दिख रहे थे। व्हाट इज योर एनालिसिस ओवर देयर? सी ब्रॉडली अगर आप मार्केट वैसे एनालिसिस देखें तो आई मीन वन वुड बी मे बी आप डेरिवेटिव्स वर्सेस कैश वॉल्यूम्स देखें। डेरिवेटिव्स का एंड पर्टिकुलरली इंडेक्स ऑप्शंस इज समथिंग जो काफी इंक्रीज होता रहा है, एंड अभी लास्ट 2 years में भी उसका शेयर इंक्रीज हुआ है।
कैश वॉल्यूम्स में आप दूसरा देखेंगे रेगुलर कैश या फिर कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स. Cash delivery volumes would perhaps be an indicator of maybe somebody who wants to hold on, and the others are more of a trading behavior. Having said that, हम जब ये सेक्टर देखते हैं, we look at it from a broking industry. जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, जैसे जो संदीप जी जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, so we look at analysis of industry participants. So of course, from industry participants point of view, जो ब्रोकरेज ये होती है, मे बी कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स पे हाईएस्ट होती है, बाकी ट्रेडिंग वाले जो इंट्राडे ट्रेडिंग एक्सेट्रा उन पे कम होती है, और उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसका फर्क आता है. बट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, what we can see, it's a very healthy growth in transaction volumes that's happened. It's a very healthy growth in investor onboarding. What we've seen, चाहे मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स या इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स कम हुआ है कंपनीज का, बट ओवरऑल पाई इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ है दैट इंडस्ट्री का ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी सब काफी अच्छा रहा है. रही बात ट्रेडिंग बिहेवियर की, संदीप जी ने जैसे बोला, उतार चढ़ाव मार्केट में होते रहते हैं. दैट इज समथिंग दैट मे बी कैपिटल मार्केट्स का इट्स अ नॉर्म, साइक्लिकल होते हैं. हमने देखा है लास्ट 2 years में पर्टिकुलरली काफी ज्यादा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन हुआ है, एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो वी वुड लाइक टू सी ये ट्रेंड लॉन्गर टर्म पे कैसा रहता है. 2 years में परहैप्स काफी कंडीशंस थी जो बहुत कंड्यूसिव थी इन्वेस्टर ऑनबोर्डिंग के लिए. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज द काइंड ऑफ प्रमोशंस दैट हैव बीन डन, ये तो कंटिन्यू रहेगा. बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर ऑल्सो, किस टाइप का इंटरेस्ट मार्केट में कंटिन्यू होगा, जैसे आप बोल रहे थे कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है या नहीं, आई थिंक इट्स अ बिट अर्ली टू से, एंड दैट्स समथिंग दैट वी वुड लाइक टू ऑब्जर्व. संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए. हैव अ नाइस डे टू यू.